Hello students, how are you all? I hope you all are good. So welcome back to my channel. आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा इंटरेस्टिंग सा वीडियो जिसमें हम जानेंगे अपनी बॉडी और अपनी हेल्थ के बारे में। छोटी छोटी मगर मोटी बातें। आज हम जानने वाले हैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जो हमारी हेल्थ से रिलेटेड है, लेकिन हमें उनके बारे में नहीं पता है। आज के टाइम में आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मेरा तो ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया था, इतना कम हो गया था कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा, ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ी। या फिर ये कहते हुए कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, कम हो गया था। पल्स रेट के बारे में आपने सुना होगा, या टेम्परेचर, उस दिन मुझे बहुत टेम्परेचर था, मेरी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो गया था। या फिर आपने एक टर्म जो हमेशा यूज़ की जाती है वो आपने सुनी होगी, HRCT या CT स्कैन। क्या आप इन सब के बारे में जानते हैं? आप जब भी कोई रिपोर्ट देखते हैं, डॉक्टर के द्वारा दी गई कोई भी रिपोर्ट देखते हैं, तो आप उसमें देखते हैं ये सारी टर्म्स उसमें यूज होती हैं। कई बार हमें देखने को मिलता है, अगर हम कोई रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें लिखा होता है जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो 120/80 है। अब ये 120/80 क्या होता है? क्या ये नॉर्मल है, या हाई ब्लड प्रेशर हो रखा है, या लो ब्लड प्रेशर है? तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम अपनी वीडियो में जानेंगे, तो जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक। और वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। आइए तो सबसे पहले जानते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में कि ब्लड प्रेशर एक्चुअल में होता क्या है। आपको पता है कि हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता रहता है, ठीक है। सपोज करते हैं कि ये ब्लड को ले जाने वाली नलियां हैं, कैपिलरीज जिनको बोलते हैं। और जब ब्लड, अगर ये ब्लड इसमें से सर्कुलेट हो रहा है, तो ब्लड जो इन कैपिलरीज पर फोर्स डालता है, जो प्रेशर डालता है, उसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपको रेड सर्कल दिखाई दे रहे हैं, दीज आर कॉल्ड रेड ब्लड सेल्स। इनको रेड ब्लड सेल्स बोला जाता है। और ये रेड ब्लड सेल्स क्या करती हैं? इन कैपिलरीज की जो वॉल्स होती है, जो दीवार होती है, जो ब्लड वेसल होता है हमारा जिसमें से ब्लड जाता है, उनकी दीवारों पर जो फोर्स एक्सर्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। उसको बोला जाता है ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर दो टाइप का होता है। जब भी आपने कोई रिपोर्ट देखी होगी तो आपने देखा होगा कि उसमें लिखा होता है 120/80। अगर किसी का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो आपको मिलेगा लिखा हुआ 120/80। अब ब्लड प्रेशर में 120 क्या होता है और 80 क्या होता है, ये देखिए। 120 ब्लड प्रेशर को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक, जो ये ऊपर वाला पार्ट है 120 लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड सिस्टोलिक। और जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक, ठीक है। तो जब ये 120, सिस्टोलिक 120 होता है और डायस्टोलिक 80 होता है, तो हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो क्या होता है? नॉर्मल रहता है। लेकिन अगर ये 130/85 हो जाता है तो ये नॉर्मल तो रहता है, नॉर्मल है और कंट्रोल में भी रहता है। लेकिन अगर इससे ये थोड़ा बढ़ गया, फॉर एग्जाम्पल ये 140/90 हो गया, इट मीन्स हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो गया है? हाई हो गया है। और अगर हमारा ब्लड प्रेशर 150/95 हो जाए, इट मीन्स हमारा ब्लड प्रेशर वेरी हाई हो गया है, हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, ठीक है। तो अभी आप जब भी कोई रिपोर्ट देखेंगे या आपको कोई बताएगा कि मेरा ब्लड प्रेशर तो 130/85 था, तो आप समझ जाएंगे कि वो ब्लड प्रेशर हाई था, नॉर्मल था, या कैसा था। तो अब देखते हैं HRCT, या जिसको चेस्ट CT स्कैन बोलते हैं। ये तो आजकल बहुत कॉमन हो रखा है, आप सबने ही सुना होगा। जिसको भी कोरोना हो रखा है वो कहते हैं कि अपना HRCT या फिर चेस्ट का CT स्कैन करवा लो, इससे पता चल जाएगा कि आपके जो लंग्स हैं वो कितने खराब हो चुके हैं, ठीक है। तो अब अगर ये रिपोर्ट आती है और आपको देखने को मिल जाए, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे लंग्स का जो है कितना पार्ट वो खराब हो रखा है? तो आइए जानते हैं इसके बारे में। जैसा कि हमें पता है कि हमारी बॉडी में ये लंग्स होते हैं, ठीक है। इसके दो पार्ट हैं, राइट पार्ट एंड लेफ्ट पार्ट, ठीक है। राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। अब हमें पता है कि जो हमारा राइट लंग होता है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, सुपीरियर लोब, मिडल लोब एंड इंफीरियर लोब। और जो हमारा लेफ्ट लंग होता है उसमें 2 पार्ट ही होते हैं, सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब। अब इसमें कुछ नंबर दिए जाते हैं जिसको हम CT रैंक बोलते हैं, ठीक है। लाइक जो सुपीरियर लोब है उसको 5 नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। मिडल लोब 5 नंबर, इनमें सबको 5 नंबर दिए जाते हैं जिसको हम CT रैंक बोलते हैं।
ये 5 नंबर दे दिए, ठीक है। अब इसका टोटल क्या हुआ, 5 5 10 15 20 25, ठीक है। तो आउट ऑफ 25 इसमें नंबर दिए जाते हैं। अब अगर हमें ये बोला जाता है कि सुपीरियर लोब में से 5 लोब में से हमारे 2 लोब हैं वो क्या हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, 2/3 कि जो हमारे 2 लोब है वो खराब हो चुके हैं और 3 लोब हमारे बचे हैं, ठीक है। इसमें से अगर हमें बता दिया जाए कि हमारा जो 1 लोब है वो खराब हो रखा है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1/4 कि हमारा 1 लोब खराब हो रखा है, 4 लोब हमारे ठीक है, ठीक है। ऐसे ही सुपीरियर लोब में से या इंफीरियर लोब में से बता दिया जाए कि आपके 2 लोब खराब हो रखे हैं और 3 लोब्स आपके बचे हुए हैं, तो अब हम इसको ऐड करके देखेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे हमारा टोटल कितना आता है, 2 and 1 3, 3 and 5 8, 8 and 5 30, 13 and 2 15, तो हमारा जो सिटी रैंक होगा वो होगा 15/25, ठीक है। यानी कि हमारे 25 लोब में से 15 लोब जो है वो ऑलरेडी खराब हो रखे हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जब हमें लिखा मिलता है 0 से 8, इसका मतलब हमारे जो लंग्स में इन्फेक्शन हो रखा है वो माइल्ड इन्फेक्शन है। अगर 9 to 18 है, ठीक है, जो रैंक आती है वो 9 to 18 आती है, तो इसका मतलब जो हमारे लंग्स में जो इन्फेक्शन हो रखा है वो क्या है, मॉडरेट है। अगर 19 to 25 आता है, यानी कि 19 से 25 के बीच में जो लोब है वो हमारे खराब हो रखे हैं, इट मींस जो लंग इन्फेक्शन है वो क्या है, वो सीवियर हो चुका है, ठीक है। तो अभी जब भी आप HRCT की या चेस्ट सीटी स्कैन की कोई रिपोर्ट देखेंगे और उसमें आप ये लिखा देखेंगे, तो आपको देखते ही क्लियर हो जाएगा कि हमारे लंग्स में जो इन्फेक्शन हो रखा है दैट इज सीवियर, मॉडरेट और माइल्ड इन्फेक्शन। तो अब देख लेते हैं ऑक्सीजन लेवल। तो जब भी हम सांस लेते हैं तो सांस लेते टाइम जो ऑक्सीजन है वो हम अपने अंदर ले जाते हैं और ऑक्सीजन जो है ब्लड के साथ मिलकर पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ऑक्सीजन लेवल होता है, अगर ऑक्सीजन लेवल 94 है, इट मीन्स हमारा ऑक्सीजन लेवल क्या है, एवरेज है। अगर 95 से 100 है, इट मीन्स हमारा बहुत अच्छा है ऑक्सीजन लेवल। लेकिन अगर 90 से 93 होता है, इट मीन्स ऑक्सीजन लेवल है वो लो लेवल पे आ गया है। और अगर इससे भी नीचे जाता है, 80 to 89 अगर हमारा ऑक्सीजन लेवल जाता है, इट मीन्स वो क्या हो जाता है, वेरी लो, बहुत लो हो जाता है। फिर इसके बाद जो है डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और हो सकता है आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की वहां पर जरूरत पड़े, तो ये बहुत लो हो जाता है। पल्स रेट, अब इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, आपको पता होगा कि जो हमारा हार्ट है वो 1 मिनट में कितनी बार बीट करता है, हमारा दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, वो कितनी बार धड़कता है, 72 पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में वो 70 टाइम्स क्या करता है, धड़कता है, बीट करता है। और अब अगर हमें देखने को मिले कि जो हमारी पल्स रेट है वो 60 to 80 हो रखी है, यानी कि वो भी नॉर्मल होती है, 60 से अगर 80 के बीच में है, 60 से 80 के बीच में 1 मिनट में अगर हमारा दिल धड़क रहा है, इट मीन्स जो हमारी पल्स रेट है वो क्या है, नॉर्मल है। लेकिन अगर हमारी पल्स रेट 90 से 120 के बीच में आती है, इट मीन्स क्या हो रखा है, वो इंक्रीज हो रखी है, वो क्या हो रखी है, बढ़ रखी है। तो अभी देख लेते हैं हम टेम्परेचर। टेम्परेचर, अगर हमारा टेम्परेचर, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि जो हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं वो किससे करते हैं, टेम्परेचर को हम डिजिटल थर्मामीटर से मेजर करते हैं, ठीक है। अगर हमारा टेम्परेचर 92 से 98 डिग्री तक है, अगर हमारा टेम्परेचर 92 डिग्री से 98.6 डिग्री सेल्सियस तक है, इट मीन्स जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो क्या है, नॉर्मल है। लेकिन अगर हमारा टेम्परेचर बढ़कर 99 डिग्री हो जाता है, इट मीन्स हमें थोड़ा हल्का हल्का सा बुखार है, स्लाइट फीवर हम जिसको बोल सकते हैं। लेकिन अगर हमारा टेम्परेचर 100 डिग्री से 102 डिग्री तक चला जाता है, इट मीन्स हमें क्या हो गया है, हाई फीवर हो गया। तो ये थी हमारी कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो डेली लाइफ में आपके सामने आती तो बहुत बार है, लेकिन आपको इन सब चीजों का पता नहीं होता। तो आज के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि हमें इन सब चीजों का नहीं पता है, क्योंकि आप ये सब चीजें जानते। तो बच्चों, अब हम मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो जाने से पहले सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन फॉर माय अपकमिंग वीडियोस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टाटा, टेक केयर।